हेलो एवरीवन। हिंदकोश डिक्शनरी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ऐसे वर्ड्स की, वोकैबुलरी की, जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाए हैं और उन सभी को आपने देखा है, लाइक किया है और शेयर भी किया है। सभी में मैंने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के साथ-साथ एग्जाम्पल्स भी बताए हैं। आज के वीडियो में भी मैं आपके लिए ऐसे ही 15 वर्ड्स लेकर आई हूँ जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नज़रिए से ही ये वीडियोस नहीं देखने हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं दे रहे हैं तो भी इन वर्ड्स को अपनी वोकैबुलरी में इन्वॉल्व कीजिए। इससे आपकी वोकैबुलरी एनरिच होगी। आप डेली इनका यूज़ कीजिए, कहीं न कहीं आप इनका यूज़ कीजिए। तभी आपको ये वर्ड्स याद रहेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यूज़फुल रहेंगे। तो चलिए आज का पहला वर्ड देखते हैं कि क्या है। आज का पहला वर्ड है DOUR, डूअर। और इसका यूज़ हम एज एन एडजेक्टिव करते हैं। मीनिंग होता है जो किसी पर्सन के अपीयरेंस या मैनर के लिए स्पेशली यूज़ किया जाता है। मीनिंग होता है अनफ्रेंडली, अनहैप्पी एंड वेरी सीरियस। हिंदी में कह सकते हैं कठोर, सख्त या उदास। सिनोनिम्स हो सकते हैं ग्रिम, स्टर्न, अनफ्रेंडली या ग्लूमी। और एंटोनिम्स हो सकते हैं चीयरफुल, हैप्पी, प्लीजेंट या बेनाइन। बेनाइन वर्ड मैं बार बार बोल रही हूँ कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। बेनाइन डूअर का यहाँ पर अपोजिट हुआ। बेनाइन दैट मीन्स खुशनुमा, अच्छा। चीयरफुल, एग्जाम्पल देखिए। दे हैड डूअर एक्सप्रेशन ऑन देयर फेसेस। उनके चेहरे पर उदासी के भाव थे। नेक्स्ट वर्ड है विट्रियोलिक, VITRIOLIC, विट्रियोलिक। इसका यूज भी हम एज एन एडजेक्टिव करते हैं और मीनिंग होता है फुल ऑफ वायलेंट हीट एंड एंगर। अति कटु भाषण जिसे बोल सकते हैं, सख्त। सिनोनिम्स हो सकते हैं मैलिशियस, स्पिटफुल, स्कैटिंग या वेनेमस। और एंटोनिम्स हो सकते हैं काइंड, प्लीजेंट या एग्रीएबल। यहाँ पर सिनोनिम्स की एक बार बात करें। मैलिशियस वर्ड का यूज किया है, ध्यान रखिएगा। मैल, MAL, ये रूट वर्ड है। और अगर किसी भी वर्ड के आगे मैल आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब होता है बैड, बुरा। तो मैलिशियस, बैड। एग्जाम्पल देखिए। ही डज नॉट डिजर्व द विट्रियोलिक क्रिटिसिज्म ही हैज रिसीव्ड। वह उस कटु आलोचना के पात्र नहीं है जो उन्हें मिली है। सो इस तरह से विट्रियोलिक दैट मीन्स कटु, अति कटु, सख्त। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है डूरेस, DURESS, डूरेस। और इसका यूज हम एज अ नाउन करते हैं। मीनिंग होता है थ्रेट्स यूज टू फोर्स समवन टू डू समथिंग। दबाव, बल प्रयोग। किसी को दबाव डाल के बोलते हैं ना कि आपको ये करना ही है, अगर नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, तो उसे कह सकते हैं डूरेस। धमकी देना एक तरह से। सिनोनिम्स देखते हैं कंपल्शन, फोर्स, इंटिमिटेशन या एनफोर्समेंट। और एंटोनिम्स हो सकते हैं फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, लिबरेशन या लिबर्टी। एग्जाम्पल, ही साइन द कॉन्ट्रैक्ट अंडर ड्यूरेस। उसने दबाव में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, डरा धमका कर उससे हस्ताक्षर लिए गए थे। आपने किया है क्या कोई काम ऐसे ड्यूरेस में जहां पर आपको थ्रेट मिली हो? अगर किया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है एक्लेक्टिक, ECLECTIC। इसे हम प्रोनाउंस करते हैं एक्लेक्टिक और इसका यूज हम एज एन एडजेक्टिव करते हैं। मीनिंग होता है डिराइविंग आइडियाज, स्टाइल और टेस्ट फ्रॉम अ ब्रॉड एंड डाइवर्स रेंज ऑफ सोर्सेस। सारग्राही, इसको आप खाने के सेंस में भी यूज कर सकते हैं और आइडियाज, विचारों के सेंस में भी यूज कर सकते हैं, फूड के लिए भी और आइडियाज के लिए भी। ग्रहणशील या सारग्राही या जिसके विचार संकीर्ण ना हो। सिनोनिम्स हो सकते हैं वेरिड, मिसलेनियस, मिक्स्ड या असॉर्टेड। असॉर्टेड फूड्स होते हैं ना। और एंटोनिम्स हो सकते हैं नैरो, एक्सक्लूसिव या इनकॉम्प्रिहेंसिव। एग्जाम्पल देखिए। इट वॉज एन eclectic mix of our ethnic food and traditional दिवाली food। यह हमारे जातीय खाने और ट्रेडिशनल दिवाली, पारंपरिक दिवाली खाने का एक सारग्रही ग्रहणशील मिश्रण था। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है वॉसिफरस,
VOCIFEROUS, vociferous। इसका यूज भी हम एज एन एडजेक्टिव करते हैं। मीनिंग होता है एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स और ओपिनियंस इन अ वेरी लाउड और फोर्सफुल वे, एक्सप्रेस्ड इन अ, ओके, ऐसे अपनी फीलिंग्स को बहुत ही जोर से मतलब एक्सप्रेस करना, चिल्ला के कोलाहलपूर्ण करके एक्सप्रेस करना। तो उसके लिए ऐसे व्यक्ति के लिए आप वॉसिफरस वर्ड का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, नॉइजी, boisterous, uproarious या डिमांडिंग। एंड एंटोनिम्स हो सकते हैं क्वाइट, साइलेंट, म्यूटेड या नॉइजलेस। आइए जानते हैं किस तरह से सेंटेंस में इसका यूज करेंगे। बोथ प्रोपोनेंट्स एंड ओपोनेंट्स ऑफ द लॉज आर वॉसिफरस। कानून के समर्थक और विरोधी दोनों ही मुखर यानी शोरगुल करने वाले हैं। प्रोपोनेंट्स जो उसके समर्थक होते हैं और ओपोनेंट्स जो उसके विरोधी होते हैं। प्रोपोनेंट्स एंड ओपोनेंट्स एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है वांटेड, WANTON, वांटेड। इसका यूज हम एज एन एडजेक्टिव करते हैं। मीनिंग इसका होगा causing harm or acting without showing care for others, often intentionally, अनियंत्रित या ठीक, intentionally किसी को नुकसान पहुंचाना, उसे कह सकते हैं wanton। सिनोनिम्स हो सकते हैं reckless, careless या heedless, और एंटोनिम्स हो सकते हैं reserved, serious या careful। They were accused of wanton cruelty towards animals। उन पर जानवरों के प्रति अनियंत्रित क्रूरता का आरोप लगाया गया था। कुछ लोग होते हैं ना जानबूझ के जानवरों को, स्ट्री डॉग्स को परेशान करते हैं, तो उनके लिए आप वांटेड वर्ड का यूज कर सकते हैं, वांटेड क्रुएल्टी। नेक्स्ट वर्ड है जिंकोइज्म। जिंकोइज्म, JINGOISM, जिंकोइज्म। इसका यूज एज अ नाउन किया जाता है। याद है ना आपको, ISM, ये सफिक्स अगर आप किसी वर्ड के पीछे देख रहे हैं तो वो वर्ड नाउन होगा। मीनिंग हुआ एक्सेसिव पेट्रियाटिज्म और अग्रेसिव नेशनलिज्म, यानी कट्टर राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीयता। कुछ लोग होते हैं ना जिनको अपना देश सबसे प्यारा होता है। देश को प्यार करना अच्छी बात है, पर जो अंतर्राष्ट्रीयता होती है ना, वो थोड़ी एक्सेस हो जाती है, ओवर हो जाती है, वो नहीं होनी चाहिए। जिंकोजियम वही चीज है। सिनोनिम्स हो सकते हैं पेट्रियाटिज्म, नेशनलिज्म या चौविनिज्म। अब पेट्रियाटिज्म और नेशनलिज्म इसके सिनोनिम्स हैं, पर पेट्रियाटिज्म और नेशनलिज्म ये थोड़े पॉजिटिव वर्ड्स हैं, जबकि जिंगोइज्म एक तरह से नेगेटिव कनोटेशन लिया हुआ है। एंटोनिम्स हो सकते हैं एंटी नेशनलिज्म, परफिडी या डिसलॉयल्टी। एग्जाम्पल देखिए, पेट्रियटिज्म कैन टर्न इनटू जिंगोइज्म एंड इनटॉलरेंस वेरी क्विकली। देशभक्ति बहुत जल्दी अंतर्राष्ट्रवाद और असहिष्णुता में बदल सकती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीयता या कट्टर राष्ट्रवाद कौन हो सकता है जो जिसमें पेट्रियटिज्म की भावना बहुत ज्यादा हो, राष्ट्रवादी हो। वही उसका एक ऊपर वाला जो स्टेप होता है ना, वो होता है जिंगोइज्म। नेक्स्ट वर्ड पे जाएं उससे पहले जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में जाते जाते आप भूल जाते हैं। आगे के वीडियोस भी तो आपको देखने हैं ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। नेक्स्ट वर्ड है ऑनरस, ONEROUS, ऑनरस। इसका यूज भी हम एज एन एडजेक्टिव करते हैं। मीनिंग होता है डिफिकल्ट टू डू और नीडिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट। दुष्कर, भारी या कठिन, कोई काम करने में बहुत कठिनाई हो रही है, तो ऐसे काम के लिए आप ऑनरस वर्ड का यूज कर सकते हैं। सिनोनिम्स हो सकते हैं आर्चुअस, हार्ड, डिमांडिंग या डिफिकल्ट, और एंटोनिम्स हो सकते हैं इजी, एफर्टलेस या अनडिमांडिंग। एग्जाम्पल, शी फाउंड द ड्यूटीज ऑफ मदरहुड ऑनरस। उसे मातृत्व के कर्तव्य कठिन लगे। ऑफ कोर्स बहुत डिफिकल्ट होता है, इजी नहीं है। हमको लगता है कि जो हाउसवाइफ्स हैं या जिन्हें हम होम मेकर्स बोलते हैं आजकल, उनका काम बहुत इजी है। एक दिन घर पे रह के देखिए, तब पता चलेगा कि मम्मी लोगों का काम या जो लेडीज़ घर में काम करती हैं, घर को सँभालती हैं, वो काम ईज़ी नहीं है। सो ऑनरस आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ऐसे काम के लिए जो कठिन हो, डिफ़िकल्ट हो और बहुत सारे एफ़र्ट्स जिनमें ज़रूरत हो। नेक्स्ट है फ़ैशिया, FASCIA, फ़ैशिया, और इसका यूज़ एज़ अ नाउन किया जाता है। फ़ैशिया क्या होता है? द डैशबोर्ड इन अ मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल गाड़ी चलाते हैं ना,
तो डैशबोर्ड होता है ना, उसे ही फैशिया बोलते हैं। अभी तक तो नॉर्मली डैशबोर्ड ही बोलते होंगे, पर उसे फैशिया बोला जाता है, बोर्ड या पट्टी। सिनोनिम्स हो सकते हैं पैनल, कंट्रोल्स या डैशबोर्ड। इसके एंटोनिम्स तो हो ही नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द ड्यूअल माइक्रोफोन्स आर ऑन द फ्रंट फैशिया अलॉन्ग विद द स्टीरियो स्पीकर्स। सो फैशिया, दैट मीन्स जो डैशबोर्ड होता है कार का, उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम, OPTIMUM, ऑप्टिमम। यूज किया जाता है एज एन एडजेक्टिव और मीनिंग होता है बेस्ट, मोस्ट लाइकली टू ब्रिंग सक्सेस और एडवांटेज, सर्वोत्कृष्ट। सिनोनिम्स हो सकते हैं आइडियल, बेस्ट, फाइनेस्ट या ऑप्टिमल। और एंटोनिम्स हो सकते हैं इंफीरियर, पुअर या वर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, फॉर ऑप्टिमम फ्लेवर प्रिपेयर जस्ट बिफोर सर्विंग। कहाँ लिखा हुआ देखते हैं किसी पैकेट, जो रेडीमेड फूड पैकेट्स आते हैं ना, कि घर में लाए और उसे ओवन में डाला और सर्व कर दिया, या फिर उसी टाइम निकाला फ्रीज़र में से, गरम किया कढ़ाई में, तेल में, और फिर सर्व किया। तो वहाँ पे लिखा होता है ना, फॉर ऑप्टिमम, सर्वोत्कृष्ट स्वाद के लिए, परोसने से ठीक पहले तैयार करें। कहीं पढ़ा है क्या आपने रिसेंटली? बताइएगा मुझे। नेक्स्ट है क्वोरम, QUORUM, क्वोरम। इसका यूज़ भी हम एज़ अ नाउन करते हैं। ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे, क्वोरम। मीनिंग होता है द मिनिमम मेंबर नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ एन असेंबली और सोसाइटी दैट मस्ट बी प्रेजेंट एट एनी ऑफ इट्स मीटिंग्स टू मेक द प्रोसीडिंग ऑफ दैट मीटिंग वैलिड। कार्यवाह संख्या। जब हम मीटिंग करते हैं तो ऐसा तो नहीं होता है ना कि एक ही पर्सन से मीटिंग कर लेते हैं, या ऐसा भी नहीं होता कि सारे मेंबर्स हों तभी मीटिंग होगी। कुछ एक मिनिमम नंबर्स होते हैं ना, कि 10 में से 4 भी अगर शामिल हैं या 5 भी प्रेज़ेंट हैं, तो हम वो मीटिंग कंटिन्यू करेंगे। तो उसे ही जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं ना, उन्हें ही क्वारम कहा जाता है। सिनोनिम्स हो सकते हैं लीस्ट या मिनिमम, और एंटोनिम्स हो सकते हैं इंफीरियर, पुअर और वर्स्ट। एग्जाम्पल देखिए, द क्वोरम फॉर मीटिंग्स ऑफ द कमिटी इज 2। समिति की बैठकों की कार्यवाह संख्या 2 है। अब आप अगर ये सब वर्ड्स अगर आप यूज नहीं करेंगे डे टू डे लाइफ में, अपनी डे टू डे वोकेबुलरी में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो ऐसे आप याद नहीं रख सकते हैं। बहुत से इंग्लिश वर्ड्स हैं, कितने वर्ड्स याद रखेंगे? तो कभी ना कभी, जैसे अभी मैंने आपको ये 15 वर्ड्स मैं बता रही हूँ, इसके बाद मुझे 1 वीक या 10 डेज लगेंगे दूसरा वीडियो अपलोड करने में। जब तक आप ये सभी वर्ड्स को अपने जहाँ पर आप बातचीत कर रहे हैं या कहीं न कहीं आप इन्हें यूज़ कीजिए। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आप अंडरलाइन कीजिए, तभी ये सब वर्ड्स आप याद रख सकते हैं। ऐसे आप अगर सोचें कि रट्टा मार लें, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। प्रैक्टिकली यूज़ कीजिए। इसीलिए मैंने सबके एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं, सिर्फ़ आपको मीनिंग और सिनोनिम्स एंटोनिम्स बता के छोड़ नहीं रही हूँ। एग्ज़ाम्पल दे के बता रही हूँ कि यहाँ पर आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्विंटेंसेंसल। ये वर्ड तो आपने काफ़ी बार सुना होगा और रीड भी किया होगा। यूज़ करते हैं एडजेक्टिव की तरह। मीनिंग हुआ बीइंग द मोस्ट टिपिकल एग्ज़ाम्पल और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग। अभी पीछे भी हमने देखा सर्वोत्कृष्ट, राइट? यहाँ पे अगेन सर्वोत्कृष्ट। अलग-अलग सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। सिनोनिम्स देखते हैं एग्ज़ेम्पलरी, प्रोटोटाइप टिपिकल और आइडियल। एंटोनिम्स हो सकते हैं अनकन्वेंशनल, ट्रिवियल या माइनर। Example, the critics loved the director's latest film and consider it to be the quintessential horror movie. आलोचकों को निर्देशक की नवीनतम फिल्म पसंद है और वो इसे सर्वोत्कृष्ट हॉरर फिल्म मानते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है स्क्रूपल, SCRUPLE, स्क्रूपल। यूज किया जाता है नाउन की तरह। मीनिंग है अ डाउट और अनसर्टेनिटी कंसर्निंग अ मैटर और डिसीजन। जब आप कोई भी डिसीजन लेते हैं या किसी भी मैटर में अगर आपको संदेह है, शक है, डाउट है, तो उसके लिए आप स्क्रूपल वर्ड का यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये एडजेक्टिव नहीं है, नाउन है। अभी हम नाउन की तरह देख रहे हैं। सिनोनिम्स हो सकते हैं डाउट, एप्रीहेंशन, एंजाइटी, वरी, और एंटोनिम्स हो सकते हैं कामनेस, कंटेंटमेंट या ईज। Example, Robin Hood had no scruples about robbing the rich to give to the poor.
रॉबिन हुड को अमीरों को लूट कर गरीबों को देने में कोई संकोच नहीं था। उसे कोई संदेह नहीं था अपने डिसीजन पर या जो वो काम कर रहे हैं, उसमें उन्हें कोई संदेह नहीं था कि वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। ही नोज़ व्हाट ही वाज़ डूइंग। सो स्क्रूपल, संदेह या शक। नेक्स्ट है टॉर्पिड। ये वर्ड कॉमन है। अभी तक काफ़ी वर्ड्स हमने देखे जो अनकॉमन थे। पहली बार आपने सुना होगा या पढ़ रहे होंगे। पर टॉर्पिड वर्ड तो काफ़ी सुना होगा। एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है, TORPID। मीनिंग होता है मेंटली और फिजिकली इनएक्टिव, लेथार्जिक, निष्क्रिय, मूर्ख या उदासीन। सिनोनिम्स हो सकते हैं इनएक्टिव, स्लगिश, डल या लेथार्जी। एंटोनिम्स हो सकते हैं एक्टिव, एनर्जेटिक या लाइवली। वी सैट अराउंड इन अ टॉर्पिड स्टेट। हम निष्क्रिय अवस्था में बैठे रहे। अब जब मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तो आपके टॉर्पिड स्टेट में है? बिल्कुल नहीं होइएगा। आपका मेंटली आप अलर्ट रहिए। नॉट इन अ टॉर्पिड सिचुएशन स्टेट। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेपिटेशन। ट्रेपिटेशन, TREPITATION। ट्रेपिटेशन, और इसका यूज भी हम एज ए नाउन करते हैं। फियर और वरी अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। घबराहट, आगे का सोचकर घबराहट होती है ना, ओ गॉड क्या होगा। आज स्कूल का पहला दिन है, कॉलेज का पहला दिन है, घबराहट हो रही है, या फिर एग्जाम आने वाला है, तो वो ट्रेपिटेशन। सिनोनिम्स हो सकते हैं एंजाइटी, फियर, एप्रीहेंशन या वरी। एंटोनिम्स हो सकते हैं काम, कंपोजर, कॉन्फिडेंस या कंटेनमेंट। अब यहाँ पर कोइंसिडेंस है कि 2 वर्ड्स ऐसे आ गए जहाँ जिनका मीनिंग सर्वोत्कृष्ट था। 2 वर्ड्स ऐसे आ गए जिनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लगभग सेम है, चिंता या घबराहट। दोनों वर्ड्स को ध्यान से देखिएगा क्योंकि अलग-अलग सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल देखिए, वी व्यू फ्यूचर डेवलपमेंट्स विद सम ट्रेपिटेशन। हम भविष्य के विकास को कुछ घबराहट के साथ देखते हैं। तो ये थे ऐसे 15 वर्ड्स जो आज के वीडियो में हमने सीखे। अब आप कोई भी 2 वर्ड्स ऐसे लीजिए जो आपको आज बहुत अच्छे लगे, नए थे आपके लिए, और उनसे सेंटेंसेस बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ध्यान रखिएगा, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन कि सब चीज़ आप याद नहीं रख सकते। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है उसे प्रैक्टिकली करें। उसे अपने डे टू डे लाइफ में, वोकैब्युलरी में इन्वॉल्व कीजिए ऐसे इन सभी वर्ड्स को, तभी आप ये सभी वर्ड्स को याद रख सकते हैं। सो एक बार और फिर से, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 15 वर्ड्स के साथ आऊँगी। टिल देन रिवाइज़ करते रहिए। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।